Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you the first lesson from prose of 11th class, My Struggle for an Education. शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. And the writer of this lesson is Booker T. Washington. And as we know that Booker T. Washington was an American educator, author, and a fine orator. He was also the advisor to the President of America. He was one of the pioneers of higher education for black people, and he was the founder member of National Negro Business. So students, let's know something about this lesson. um, this lesson is the narration of a struggle to achieve education by a Negro boy. That boy was Booker T. Washington, the author himself, and he got the information that Hampton Institute is the best. So he was determined to receive education from that institute. He took permission of his mother and reached there. By overpowering all difficulties and hurdle, and at last he got success in taking admission in his desired institute. This narration teaches us this lesson that where there is a will, there is a way. So students, जैसा कि हम जान रहे हैं, ये लेखक मतलब पार्ट का नाम जो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन मीन्स शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. इसमें लेखक अपने एक वांछित स्कूल के बारे में जो बताता है जिसमें उस एडमिशन लेना चाहता था, उसके लिए उसने कितना संघर्ष किया है और वहाँ तक वो किस तरह से पहुँचा था. तो चलो स्टूडेंट जानते हैं इस लेसन के बारे में. लेसन शुरू करते हैं. वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, जब मैं काम कर रहा था, इन द कोल माइन, कोयले की खान में, आई हैपन टू ओवर हियर, मैंने संयोग से सुना, टू माइनर्स, दो मजदूरों को, माइनर्स कोल में, कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर, टॉकिंग, जो बात कर रहे थे, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल. कलर्ड पीपल मीन्स नीग्रोज लोग, नीग्रो लोगों के लिए. समवेयर, जो कहीं था, इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में था. वर्जीनिया अटलांटिक तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पूर्वी राज्य है. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड, मैंने कुछ सुना था, अबाउट बारे में, एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज. ये मेरे लिए पहली बार था जब मैंने इस प्रकार के स्कूल और कॉलेज के बारे में कुछ सुना था. दैट वॉज मोर प्रेटेंशियस, जो कहीं ज़्यादा अद्भुत और आकर्षक था मेरे लिए, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन. हमारे शहर में जो छोटे स्कूल थे, कलर्ड स्कूल थे, मतलब निग्रोज के स्कूल थे, उनके उनसे कहीं अधिक आकर्षक था ये. चलिए आगे शुरू करते हैं. एज दे वेंट ऑन, जैसे जैसे वे डिस्क्राइब करते चले गए द स्कूल, स्कूल का, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था, दैट कि इट मस्ट बी, इसे होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस, सबसे महानतम स्थान, ऑन द अर्थ, धरती पर, नॉट इवन हेवन, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. यहाँ तक कि स्वर्ग भी मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं लग रहा था उस समय. नॉट प्रेजेंटेड, प्रस्तुत नहीं कर रहा था, अधिक आकर्षण, फॉर मी, मेरे लिए, दैट टाइम, उस समय, जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया में ये हैम्पटन नॉर्मल और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कर रहा था. मीन्स ये स्कूल का पूरा नाम है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मैन, ये लोग, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे. आई रिजॉल्व, मैंने निश्चय कर लिया, एट वंस, तुरंत, टू गो देयर, वहाँ जाने का, टू गो दैट स्कूल, उस स्कूल में. आल्दो, यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वॉज, कि ये कहाँ है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और कितनी दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ कैसे पहुँचने वाला हूँ. आई वॉज ऑन फायर मीन्स एक्साइटेड, कंस्टेंटली, बार बार, विद वन एम्बिशन, एकमात्र अभिलाषा, बस मेरे मन में एकमात्र अभिलाषा बार बार जोर पकड़ रही थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने की. दिस थॉट, ये विचार, वाज था, विद मी, मेरे साथ, डे एंड नाइट, यानी दिन रात मेरे दिमाग में बस यही एक विचार रहता था.
इन द फॉल ऑफ 1872। फॉल मीन्स यहाँ मीन्स इन यूएसए में ऑटम इज कॉल्ड फॉल, ऑटम को वहाँ फॉल कहा जाता है। तो 1872 के वसंत में, वसंत ऋतु में, आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ जाने के लिए प्रयास करने का निश्चय किया। माई मदर, मेरी माँ, वॉज ट्रबल्ड, दुखी थी, विद ए ग्रेव फियर, अत्यधिक डर से, दैट की आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए विल्ड गूज चेज। विल्ड गूज चेज कहते हैं मीन्स निरर्थक कार्य, फुलिश सर्च फॉर समथिंग नॉन एग्जिस्टेंट, एक निरर्थक कार्य की शुरुआत करने जा रहा था मैं, इसलिए मेरी माँ जो है वो अत्यधिक डर से मतलब दुखी थी। एट एनी रेट, एनी हाउ, किसी तरह से, आई गॉट, मैंने ले ली, ओनली हाफ हार्टेड कंसेंट, आधे मन से परमिशन, मतलब फ्रॉम हर, उनसे। हाफ हार्टेड कंसेंट मीन्स होता है परमिशन गिवन विद नो रियल इंटरेस्ट, दैट ताकि आई माइट स्टार्ट, मैं शुरू कर सकूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, विद जिससे टू बाय क्लोथ्स, मतलब मैंने कुछ कपड़े खरीद लिए थे, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और अपनी यात्रा का खर्च पे करने के लिए मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे थे। माई ब्रदर जॉन, मेरे भाई जॉन ने, हेल्प मी, मेरी मदद की, ऑल दैट, वो सारी मदद की, ही कुड, जो वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट वॉज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। फाइनली, अंत में, द ग्रेट डे केम, वो महान दिन आया, एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा सस्ता सा सैचल था। सैचल मीन्स थैला, स्मॉल बैग, समटाइम्स विद ए शोल्डर स्ट्रिप, जिसमें कंधे पे मतलब लटकाने के लिए एक स्ट्रिप होती थी। दैट कंटेन, जिसमें थे, द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, जिसमें कुछ कपड़े थे, आई कुड गेट, जो मैं खरीद सका था, मैंने जो खरीदे थे। माई मदर, मेरी माँ, एट द टाइम, उस समय, वॉज रेदर वीक, कुछ ज़्यादा ही वीक थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और अस्वस्थ थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं मुश्किल से उम्मीद कर सकता था, टू सी हर अगेन, उन्हें दोबारा देखने की। एंड दस, इस प्रकार, आवर पार्टी, हमारी विदाई, वॉज ऑल द मोर सैड, और अधिक सैड हो गई। सी, यानी उन्होंने, हाउ एवर, फिर भी, वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, फिर भी इस सब के दौरान उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन, माल्डन से हैम्पटन की दूरी, इज़ अबाउट 500 माइल्स, लगभग 500 मील की दूरी थी। बाई वॉकिंग, पैदल चल करके, बैगिंग राइड्स, लिफ्ट मांग करके, बोथ, दोनों में, इन वैगन्स, वैगन्स कहते हैं हॉर्स ड्रान व्हीकल, घोड़ा गाड़ी, एंड इन द कार्स, और कारों में, इन सम वे, कुछ रास्तों में, एंड आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिन के पश्चात, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, द सिटी ऑफ रिचमोंड, मैं रिचमोंड शहर पहुंचा। रिचमंड इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ वर्जीनिया, रिचमोंड वर्जीनिया की राजधानी है, ठीक है। एंड अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, ये हैम्पटन से 82 मील दूर थी। मैंने रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं टायर्ड था, थका हुआ था, हंगरी, भूखा था, एंड डर्टी, और गंदा भी लग रहा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। आई हैड नेवर बीन, मैं कभी नहीं गया था, इन ए लार्ज सिटी, इतने बड़े शहर में मैं पहले कभी नहीं गया था। एंड दिस रैदर, और इसने वस्तुतः बढ़ा दिया, एडिड मीन्स बढ़ा दिया, टू माई मिजरी, मेरे दुख को और बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच रिचमोंड, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस, मेरा एक भी वहाँ परिचित व्यक्ति नहीं था। एक्वेंटेंस का मीन्स मतलब होता है पर्सन whom वन नोज, बट हु इज़ नॉट ए क्लोज पर्सन फ्रेंड इन द प्लेस, मतलब मेरा उस जगह पर एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू द सिटी वेज, और शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, एट सेवरल प्लेसेस, कई जगह पर पूछा, वो लॉजिंग, ठहरने के लिए। लॉज मीन्स समझते हैं ना, मीन्स रूम, हायर्ड इन अनदर्स हाउस, ठहरने के लिए मैंने कई जगह पर पूछा। बट परंतु, दे ऑल, वे सभी, वांटेड, चाहते थे, मनी, पैसा, एंड दैट वाज, ये वो चीज़ थी, आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। नोइंग, जानकर, नथिंग एल्स बेटर, और कुछ बेहतर न जानकर, टू डू, करने के लिए और कुछ बेहतर न जानकर, आई वॉक द स्ट्रीट, में गलियों में चलता रहा।
मैं गलियों में चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक, मैं अवश्य ही चला हूँगा द स्ट्रीट गलियों में टिल आफ्टर मिडनाइट, लगभग आधी रात तक। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम, मैं हो गया, सो एग्जिस्टेड, मतलब मैं इतना थक गया। एग्जिस्टेड मतलब फिजिकल वीकनेस, एक्सट्रीम फिजिकल वीकनेस, मैं इतना थक गया दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और चल नहीं सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ हो गया था, बट डिस्करेज, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं हुआ था, निराश नहीं हुआ था, हिम्मत नहीं हारी। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय की बात है, वैन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल ऑब्जेक्शन, एक्सट्रीम अत्यधिक शारीरिक थकावट, यानी जब मैं पूरी तरह से शारीरिक रूप से थक चुका था, तब आई केम अपॉन ए पोर्सन ऑफ ए स्ट्रीट, मैं एक गली के नुक्कड़ पर आया। मैं एक गली के नुक्कड़ पर आया, वेयर, जहाँ द ब्रॉड साइड वॉक, पगडंडी के साइड वॉक, साइड वॉक कहते हैं ए पेवमेंट एट द साइड ऑफ रोड, रोड के किनारे की जो पगडंडी होती पैदल यात्री के लिए, वहाँ पर, मतलब एक पगडंडी के जो तख्ते थे वो कंसिडरेबली पूरी तरह से एलिवेटेड मीन रेज्ड, वो पूरी तरह से उठे हुए थे। पगडंडी समझ गए ना, ए पेवमेंट एट द साइड ऑफ रोड, रोड के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के लिए एक रास्ता, ठीक है, जिसपे तख्ते बिछे होते थे, तो एक नुक्कड़ पर वो तख्ते पूरी तरह से ऊपर उठे हुए थे। आई वेटेड, मैंने वेट किया, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, टिल, जब तक कि आई वॉज श्योर, मुझे पूरा यकीन नहीं हो गया, दैट कि नो पासर बाय, कि कोई भी राहगीर, कुड सी मी, मुझे किसी भी गुजरने वाले ने नहीं देखा वहाँ से। एंड देन आई क्रेप्ट, मैं सरक गया, अंडर द साइड वॉक, पगडंडी के नीचे, एंड लेट गया फॉर द नाइट, रात भर के लिए ज़मीन पर लेट गया, लेट गया फॉर द नाइट, रात भर के लिए, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, विद माई सेटशेल ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों के उस थैले के साथ, फॉर पिलो के रूप में, सर के नीचे रखकर मैं रात भर के लिए ज़मीन पर लेट गया। नियरली, लगभग, ऑल नाइट, पूरी रात, आई कुड हियर, मैं सुन सका, द ट्रैम्प साउंड ऑफ वॉकिंग, मतलब पैर चलने की आवाज़, पैरों के चलने की आवाज़ सुन सका, ओवर माई हेड, अपने सर के ऊपर। So students, we shall have to stop here, and I will complete this lesson in my next video. So thank you very much, and make the reading of this lesson again and again, and try to understand. Okay.